जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, मतलब श्री राम जी ने धरती पर अपना स्वरूप, अपना अवतार लिया, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में शत्रुपा और मनु जी से वादा किया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, क्योंकि शत्रुपा और मनु जी ने 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तपस्या की थी। फिर वो प्रसन्न होकर के श्री विष्णु जी ने उनसे वादा किया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। उस समय श्री राम जी बहुत ही बड़े रूप में, प्रकाशपुंज के रूप में श्री कौशल्या माता के गर्भ से निकले। कौशल्या माता देख करके डर गई। उन्होंने भगवान से कहा कि आप अपनी माया को कम करिए, मुझे शिष्य रूप में भगवान चाहिए और आप शिष्य रूप में आइए। तो वही श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय शिशुलीला प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कौशल्या माता ने कहा कि बालक जब शिशु रूप में होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। बालक जब शिशु रूप में आए श्री राम जी, तो माता ने कहा अभी ठीक नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा अब क्या करना है? तो श्री कौशल्या माता ने कहा छोटा बच्चा रोता है, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। तो श्री रघुनाथ जी रोने लगे, बहुत रोए उन्होंने। तो यही तुलसीदास जी लिखते हैं रोदन ठाना। उसके बाद श्री राम जी ने माया से मुक्त कर दिया, अपनी माता से वादा किया था कि मैं आज के बाद कभी अपनी माया को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि श्री राम जी के एक एक रोम में ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। कौशल्या माता बहुत डर गई थी। उसके बाद जब श्री राम जी ने देखा कि सभी देवता, उस समय का वर्णन श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि दुनिया का इतना आनंद वहाँ पे आ रहा था, पूरी अयोध्या नगरी गाजे बाजे और सब गाने गा रहे थे। तो उधर एक कोने में जो रात्रि देवी थी वो मुँह लटकाए हुए खड़ी थी और सभी देवता बहुत प्रसन्न थे। तो श्री राम जी ने उनसे पूछा कि आपके इतने उदास रहने का क्या कारण है? तो श्री रात्रि जी ने कहा कि भगवान, मुझे इस बात का दुख है कि सभी ने आपके जन्म उत्सव का आनंद लिया, लेकिन मैं आपके जन्म का उत्सव का आनंद नहीं ले पाई। क्योंकि तो श्री राम जी ने पूछा क्यों नहीं ले पाई, आपको क्या दिक्कत थी? तो श्री रात्रि देवी ने कहा चूँकि आपने अपना जन्म 11:30 बजे 12 बजे दोपहर में लिया, उस समय सूर्य जी होते हैं और रात्रि नहीं होती वहाँ पर, तो मैं कैसे आपके प्राकट्य का आनंद ले सकती थी? तो श्री राम जी ने उनसे वादा किया कि आप चिंता न करिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगला जन्म मैं जो द्वापर में लूँगा श्री कृष्ण जी के रूप में, उस समय मैं मध्य रात्रि में जन्म लूँगा और उस समय आप पूरा आनंद लीजिएगा, क्योंकि मध्य रात्रि में रात एकदम चरम सीमा पर होती है। ये सुनकर रात्रि देवी बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन इतने में रात्रि देवी गई भी नहीं थी कि दूसरा चंद्रमा जी आ गए और चंद्रमा जी ने कहा अरे भगवान, मैं भी बहुत ही परेशान हूँ, जो समस्या रात्रि देवी की है वही मेरी समस्या है। तो श्री भगवान ने पूछा ऐसी क्या बात है कि आप परेशान हैं? तो श्री राम जी से चंद्रमा ने कहा कि मैं आपके प्राकट्य का, आपके अवतरण का आनंद नहीं ले सका, क्योंकि उस समय दिन था। तो श्री राम जी ने कहा जैसे मैंने रात्रि देवी से कहा है कि मैं द्वापर में अवतार लूँगा, उस समय आप मेरे प्राकट्य का आनंद लीजिएगा। तो चंद्रमा ने कहा मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो त्रेता चल रहा है, द्वापर आने में तो बहुत वर्ष लग जाएंगे, तब तक मैं क्या करूं? तो श्री राम जी ने कहा ठीक है कि मैं तुमको अपने नाम के साथ जोड़ रहा हूं, मतलब जहां जब मेरा नाम लिया जाएगा तो साथ में चंद्र भी लगाया जाएगा, इसीलिए तभी से श्री राम जी का नाम रामचंद्र पड़ गया। तो ये चंद्रमा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। बस इधर रात्रि देवी और चंद्रमा गए भी नहीं थे, उतनी देर में श्री शिव जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में डमरू बजा रहे थे, बहुत तेज़ तेज़। तो श्री राम जी ने कहा बाबा जी आपको क्या हुआ? तो श्री शिव जी ने कहा मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बहुत ही गूढ़ प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो श्री राम जी ने कहा ऐसा कौन सा प्रश्न था जो आपको उत्तर मिल गया? तो श्री शिव जी ने कहा कि आज मेरी समझ में आया कि मैं चंद्रमा को अपने सर पर क्यों ढो रहा हूँ, क्यों चंद्रमा मेरे सर पर विराजमान है, मेरी बात ये समझ में आई। क्योंकि श्री शिव जी ने कहा एक बार केतु राहु दौड़ा रहे थे श्री चंद्रमा को, तो चंद्रमा दौड़ करके जब श्री शिव जी के पास आए और श्री शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि मुझे बचाइए, और श्री शिव जी से जब शिव जी ने देखा कि मेरा भक्त, मेरा जो चेला है ये मुझे बहुत परेशान है, तो श्री शिव जी ने उसको बैठने के लिए कहा। तो चंद्रमा को कोई जगह नहीं मिली तो वो श्री शिव जी के सर पर, मस्तक पर बैठ गए, क्योंकि श्री शिव जी बहुत भोले हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा और चंद्रमा को ढोते रहे उसी तरह।
अब जब काफ़ी समय निकल गया तो श्री शिव जी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि चंद्रमा को मैं ढो क्यों रहा हूँ। तो श्री राम जी ने कहा ऐसा इसमें हर्ष होने की क्या बात है। तो श्री राम जी से श्री शिव जी ने कहा कि आज मेरी समझ में आ गया कि मैं चंद्रमा को क्यों ढो रहा हूँ, क्योंकि जिस नाम के आगे मतलब जिसका नाम मेरे भगवान श्री राम के नाम के आगे लग जाए उसको मैं सर पे ही बैठा लेता हूँ। वो मेरे सर पर उसको असली जगह मेरी सर ही होती है, क्योंकि श्री शिव जी के जो आराध्य हैं वो श्री राम जी हैं और श्री राम जी के जो भक्त होते हैं उनको श्री शिव जी बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ ये कह लीजिए कि श्री राम जी की अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो श्री शिव जी के शरण में जाना होगा, या ये कह लीजिए कि श्री राम जी की भक्ति बिना शिव की कृपा के नहीं प्राप्त होती है। ऐसा श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास ने जी ने लिखा है। इस प्रकार शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उनको अब कोई भी किसी भी तरह का कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो चंद्रमा जब श्री राम जी के नाम के आगे लगता है। अब चंद्रमा जी जब आए तो श्री शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर जगह दी, और क्योंकि मस्तक पर पहले से ही श्री गंगा जी विराजमान है, और इसी प्रकार श्री शिव जी तीनों को अपने मस्तक पर धारण किए हुए। दोस्तों, इस प्रकार श्री राम जी की जो भक्ति है उसकी शुरुआत श्री शिव जी की भक्ति से होती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में इस बात को सिद्ध भी किया गया है। क्योंकि जब यज्ञवल ऋषि श्री भरद्वाज जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे थे तो पहले उन्होंने शिव कथा ही सुनाई थी, शिव बारात सुनाई थी, शिव की कैसे